हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बैंक स्टडी में। आज हम लोग अपने प्रैक्टिस सेशन के पजल का सेट नंबर 15 में हम लोग आ चुके हैं और आज का ये क्वेश्चन आपका सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट में बेस्ड है, जो कि डबल वेरिएबल का है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आप आरआरबी क्लर्क मेंस, आईपीएस क्लर्क मेंस देने वाले हैं या एसबीआई पीओ के प्रीलिम्स देने वाले हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ये आपका हिंदी में भी है और ये आपका इंग्लिश में भी है। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो टाइम होना चाहिए, लगभग 3 मिनट्स के अंदर आपका एग्जाम में सॉल्व होना चाहिए। तो उतना का टाइमर आप लगा लीजिए और खुद से कोशिश करिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास किया होगा। आइए देखिए इस तरह के क्वेश्चन हम लोग कैसे अप्रोच करते हैं ताकि क्वेश्चन आपका एक बार में बने और सही बने और कहीं आप फंसे ना। लिखा हुआ है 7 व्यक्ति हैं ए बी सी डी एफ और जी एक गोलाकार मेज पर बैठते हैं और मेज के केंद्र का सामना करते हैं। हालांकि जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। प्रत्येक व्यक्ति जो है हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, शतरंज, टेनिस, बैडमिंटन और हैंडबॉल के बीच अलग अलग खेल खेलता है। हालांकि जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 7 व्यक्ति हैं, गोलाकार मेज पे बैठते हैं और सेंटर की ओर फेस करते हैं, यानी केंद्र की ओर अपने चेहरे को रखते हैं। क्लियर है? ठीक है। और वे 7 अलग अलग तरह के खेल खेलते हैं। तो जैसे ही आपका ने क्वेश्चन को समझा, आप क्या करेंगे, इमीडिएट आपको पहले फ्रेमिंग कर लेनी है। हमेशा आपको 2 पॉसिबिलिटी लेके एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करना है। ठीक है। तो हमने इस तरीके से 2 पॉसिबिलिटी बना लिया। ठीक है ना। और क्या करिए, 7 लोगों को अरेंज कर दीजिए इस सर्कुलर टेबल के चारों ओर, है ना, जैसा हमने बेसिक्स वाले क्लास में सीखा था। तो आप क्या करिए, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से आप अरेंज कर दीजिए। ठीक है। इसमें इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 आपका ये 7 लोगों के बैठने के लिए हमने ये 7 स्पेस क्रिएट कर दिए। ठीक है। तो हो सकता है कि आपका ए यहाँ बैठे और यह क्या फुटबॉल पसंद करे, है ना। ठीक है। ये हो गया डबल वेरिएबल का क्वेश्चन। इसके साथ में एक ऑब्जेक्ट और भी दिया हुआ है। क्लियर है? ठीक है। तो इस तरीके से आपको मैं समझा रहा था। यदि आपने अभी तक बेसिक्स वाला क्लास नहीं देखा है सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट का, तो उसे जाके आप जरूर देखिए। उससे आपको कॉन्सेप्ट समझने में आपको आसानी होगा। ठीक है। आगे मूव करें। देखिए क्या लिखा हुआ है, बी और सी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठते हैं मेज के किसी ओर से। यदि हम इसको अपने डायग्राम में प्लेस करेंगे तो हमारे पास ज़्यादा कंडीशन बनेगा। हमने यहाँ क्या किया, साइड में नोट डाउन कर लिया कि बी और सी के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठते हैं, इस तरीके से। क्लियर है? वह व्यक्ति जो शतरंज खेलता है सी के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर बैठता है। सी के दाएं ओर से पहला दूसरा में जो बैठेगा वह शतरंज खेलेगा। क्लियर है? ठीक है। अब देखिए ये इन्फॉर्मेशन आपका इससे लिंक कर रहा है। हम लोग आगे और मूव करेंगे और देखेंगे कि क्या इससे हमको और भी इन्फॉर्मेशन है। यदि इन्फॉर्मेशन होगा तो हम लोग अपने डायग्राम में पुट कर लेंगे और इस क्वेश्चन को बनाना शुरू करेंगे। फिर क्या लिखा है, जी जो क्रिकेट खेलता है ए के दाएं ओर से दूसरे स्थान में बैठता है। अब देखिए ए के दाएं ओर से पहला दूसरा में क्या है, जी हो जाएगा। ठीक है। और जी जो क्या होता है, क्रिकेट खेलता है, तो इस तरीके से लिख दिए। क्लियर हो गया? अब देखिए फिर से पढ़िए, जी जो क्रिकेट खेलता है ए के दाएं ओर से दूसरे स्थान में बैठता है जो शतरंज नहीं खेलता है, यानी कि ए के बारे में बात कर रहा है ना, तो ए आपका क्या होता है, शतरंज नहीं खेलेगा। अब देखिए ये भी आपका यहाँ से क्या है, कनेक्ट कर रहा है। आगे मूव करें। फिर देखिए एक और इन्फॉर्मेशन ए से है, ए उस व्यक्ति का निकटतम पड़ोसी नहीं है जो शतरंज खेलता है। अब देखिए ए उस व्यक्ति का निकटतम पड़ोसी नहीं होगा जो शतरंज खेलता है, यानी कि ए के अगल और बगल में शतरंज खेलने वाला व्यक्ति नहीं होगा। यही तो इसका मतलब था ना। देखिए, है ना, ये भी देखिए आपका इससे कनेक्ट कर रहा है। शतरंज वाला जो इन्फॉर्मेशन है आपका यहाँ इससे कनेक्ट कर रहा है। आगे मूव करें। अब देखिए अब यहाँ पे आप क्वेश्चन में आगे यहाँ से बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके पास मल्टीपल इन्फॉर्मेशन मिल गया है, एक दूसरे से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल गया है और आपके पास फिक्स इन्फॉर्मेशन भी है ना। तो हम लोग बताइए सबसे पहले कहाँ शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन फिक्स है और हम लोग इसको इजीली यहाँ पुट कर सकते हैं। ये इससे हम लोग यहाँ से कनेक्शन यहाँ बना सकते हैं। क्लियर है? तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ नोट डाउन कर सकते हैं, सी के पहला दूसरे स्थान पे क्या है बताइए, शतरंज हो जाएगा ना यहाँ पे। क्लियर हो गया? ठीक है। हम लोग आपको बताया मैंने कि ये आपकी पहली पॉसिबिलिटी है, ये दूसरी पॉसिबिलिटी है। ठीक है। तो हमेशा 2 कंडीशन बनाना है आपको। तो सी के दाहिने दूसरे स्थान में शतरंज चाहिए, तो शतरंज आपका यहाँ पे हो गया ना बताइए। क्योंकि सब लोग सेंटर की ओर देख रहे हैं तो पहला हो गया और दूसरा हो गया, है ना, दाईं ओर पहला दूसरा। क्लियर हो गया? ठीक है। आगे मूव करें। चलिए आपने इसे यूटिलाइज किया, इसे आप क्या करिए, कट कर दीजिए। ठीक है। आगे हम मूव करते हैं। बी और सी के बीच में लिख रहा है क्या, 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो देखिए हम सी से इधर की ओर जा सकते हैं, इधर की ओर जा सकते हैं, दोनों स्टेप हमारे पास है। तो आप क्या करिए, एक बार सी के लेफ्ट में चलते हैं, 1 2 3, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा बी। यदि हम सी से राइट की ओर चलेंगे यहाँ पे, तो 1 2 3 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। तो सी और आपका यहाँ पे हो गया
बी। देख लीजिए, क्लियर है ना, ठीक है। एक बार लेफ्ट लिए और एक बार राइट लिए, यूटिलाइज हुए, ऐसे आप कट कर दीजिए। चलिए फिर क्या लिख रहा है, ए शतरंज नहीं खेलेगा, ठीक है, और ए के दाहिने दूसरे स्थान पे जी है। तो और फिर क्या लिख रहा है, शतरंज के आसपास में ए जो है नहीं बैठेगा, ठीक है। तो हम लोग देखिए, आपका ए यहाँ पे नहीं आ सकता है क्योंकि ए शतरंज नहीं खेल रहा है। फिर क्या करें, ए के बगल में शतरंज नहीं चाहिए, ठीक है, तो यानी कि शतरंज आपका फिक्स है, तो ए आपका यहाँ नहीं आएगा, ए आपका यहाँ पे नहीं आएगा। क्लियर हुआ। अब आप दूसरी पॉसिबिलिटी में देखिए, शतरंज आपका ये ए नहीं खेलेगा, ठीक है, और शतरंज के अगल और बगल में आपका ए नहीं चाहिए, यानी कि ए आपका यहाँ पे भी नहीं आएगा। ये भी आपका क्या है, यूटिलाइज हो गया, शतरंज के आसपास आपका ए नहीं चाहिए, इसको हमने यहाँ पे से कट कर लिया, ठीक है। अब देखिए, हमारा जो ये पॉसिबिलिटी था, ए के दाहिने दूसरे स्थान पे जी है और जो क्रिकेट खेल रहा है, क्या हम लोग इसको पुट कर पाएंगे। पहले पॉसिबिलिटी को आप देखिएगा तो ये इन तीनों स्थान पे तो लिख रहा है ना कि ए को हम प्लेस नहीं कर पाएंगे, इन तीनों स्थान पे लिख रहा है कि ए को प्लेस नहीं कर पाएंगे, बी और सी जो है ऑक्युपाइड है, ठीक है। तो हमारे पास ए के लिए बताइए कहाँ कहाँ जगह है, ए या तो यहाँ हो सकता है या तो ए यहाँ पे हो सकता है। हमारे पास दो ही कंडीशन है, बताइए। यदि हम ए को यहाँ रख देते हैं तो दाहिने दूसरे स्थान पे जी तो हो नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सी है, ठीक है। यानी कि ए का जो पॉसिबिलिटी होगा, बताइए कहाँ पे होगा बैठने का, उसका स्पेस कहाँ होगा, तो यहाँ पे होगा, ए के दाहिने दूसरे स्थान पे आपका जी हो गया जो क्रिकेट खेल रहा है या पसंद करता है। क्लियर हो गया। यहाँ पे आगे मूव करें, ठीक है। अब देखिए, इस वाले इंफॉर्मेशन को यहाँ प्लेस करने की कोशिश करते हैं अपने पॉसिबिलिटी 2 में, तो यहाँ देखिएगा कि मल्टीपल आपका कंडीशन यहाँ बन रहा है, ठीक है। आप यदि यहाँ रखिएगा ए के दाहिने दूसरे स्थान में जी, ये पॉसिबल है, पॉसिबल है ना, बताइए, ठीक है ना। और कहाँ पॉसिबल है, देखिए एक और हम ले सकते हैं, यहाँ तो ये नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे सी है। फिर देखिए दूसरे स्थान पे आपका जी चाहिए, ए के दाहिने दूसरे स्थान पे जी होगा, यहाँ पे आ जाएगा, क्रिकेट की जगह है। यानी कि यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बन रहा है, इसको हम कट नहीं करेंगे, रखे हुए हैं। आगे देखते हैं कि और कौन सा इंफॉर्मेशन यूज करने पे ये हम लोग यूटिलाइज कर पाएंगे, ठीक है। आगे मूव करें। फिर ये क्या लिखता है, डी जो है ई के तत्काल बाएं बैठता है और ई बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक है। आप देखिए, यानी कि किसी भी कीमत में ई आपका यहाँ नहीं आएगा, ई आपका यहाँ पे नहीं आएगा। क्लियर हुआ। ई देखिए, ई आपका यहाँ पे कभी नहीं आएगा और आपका जो ई है यहाँ पे कभी नहीं आएगा। क्लियर हो गया। आप देखिए, ई के तत्काल बाएं बैठता है, तो यानी कि हमको दो वैकेंट चाहिए इस तरीके से, है ना, ठीक है। यानी कि जब भी हमको ई और डी को प्लेस करना पड़ेगा तो दो वैकेंट चाहिए। तो पॉसिबिलिटी 1 में आप देखिएगा तो आपके पास दो वैकेंट एक साथ कहाँ कहाँ खाली है, ध्यान से देखिए, एक यहाँ पे खाली है और एक यहाँ पे खाली है ना, ठीक है। और ई के ठीक बाएं में डी चाहिए, तो आपको हर एक स्थिति में आप यदि देखिएगा तो ई को आपको यहाँ रखना पड़ेगा और डी को यहाँ रखना पड़ेगा, जबकि यहाँ पे ई को मना किया गया है। यानी कि आपका ये जो आप बना रहे थे, ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया। चीज समझ में आई ना, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अपने दूसरे कंडीशन में, ठीक है। तो ये आपका इसको हम साइड कर देते हैं, एक सेकेंड। हाँ, ये आपका यहाँ से ये इसको आप हटा दीजिए, है ना। चलिए, ये क्लियर हो गया, है ना। अब देखिएगा आप ध्यान से, तो ई का भी आपका यहाँ पे हो गया कि इन दोनों स्थान पे ई नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए, ई आपका कहाँ कहाँ पे आ सकता है, तो ई के ठीक बाएं में आपका देखिए डी यहाँ पे आ जाएगा ना, एक ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। या तो आपका एक और पॉसिबिलिटी है, ई के ठीक बाएं में डी यहाँ पे आ सकता है। यही तो पॉसिबिलिटी है ना ई और डी के लिए, है ना। यहाँ तो आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे आपका ई मना किया गया है, ठीक है। तो अब देखिएगा, यदि हम ई और डी को यहाँ प्लेस करते हैं तो क्या होता है और यहाँ प्लेस करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। हमारे पास एक और कंडीशन है कि ए के दाहिने दूसरे स्थान पे जी होगा और वो क्या है, क्रिकेट को पसंद करेगा, ठीक है। यदि हम डी को यहाँ पे रख लेते हैं और ई को यहाँ रख लेते हैं तो ये दोनों बॉक्स हमारा फिल हो जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास ए के लिए एक जगह वैकेंट होगा, कहाँ बताइए, यहाँ पे। ए के दाहिने दूसरे स्थान पे जी क्रिकेट, बताइए पॉसिबल है ना ये चीज़, ठीक है। ये तो पहला चीज क्लियर हो गया, ठीक है। यानी कि यदि हम ई और डी को यहाँ प्लेस करते हैं तो हम ए और जी को भी आराम से प्लेस कर पाएंगे। क्लियर है। अब आते हैं हम दूसरे कंडीशन में कि हम देखना है कि ये यदि यहाँ पे ओके है तो क्या ये यहाँ पे भी ओके हो सकता है क्या। यदि हम डी और ई को यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, तो ए के लिए मात्र एक ही स्पेस बचेगा, वो बचेगा यहाँ पे, बताइए, ए के दाहिने। तो फिर आपका देखिए जगह ही नहीं बचेगा। चीज समझ में आ रही है ना, ठीक है। क्योंकि ए को तो यहाँ मना किया गया है, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, और ये दो वैकेंट हो जाएगा, मतलब फिल हो जाएगा, तो ए को मजबूरी में आपको यहीं पे प्लेस करना पड़ेगा। चीज समझ में आ रही है। यानी कि आपका डी और ई को हम यहाँ कभी भी प्लेस नहीं कर पाएंगे। क्लियर हुआ, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, डी और ई को वहाँ प्लेस ना करके
हमारा जो स्पेस था यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्लेस कर देंगे ई, और यहाँ पे हो गया डी, ई के ठीक बाएं डी हो गया, देखिए यूटिलाइज हो गया, इसे आप कट कर दीजिए। अब देखिए इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इमीडिएट इसको आपने यहाँ पॉसिबिलिटी लिया था, हटा दीजिए आप, ठीक है। हम लोग समझने के लिए यहाँ पे इस तरीके से नोट डाउन किए थे। फिर क्या लिखा था कि एक ए जो शतरंज पसंद नहीं करता है और ए के दाहिने दूसरे में जी है जो क्रिकेट खेलता है, तो आप यहाँ नोट कर सकते हैं, बताइए ए के दाहिने दूसरे स्थान पे जी, और आपका ये क्या हो गया बताइए, क्रिकेट हो गया ना, ठीक है। क्लियर हुआ। तो जैसे आपने यूटिलाइज किया आप क्या किए, कट कर दिए। चीज़ें समझ में आ रही है, आगे मूव करें, आइए देखते हैं। वह व्यक्ति जो हॉकी खेलता है एफ के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। अब देखिए क्या लिख रहा है, एफ के दाएं और दूसरे स्थान पे क्या चाहिए बताइए, हॉकी चाहिए, यही होगा। बताइए क्या हम लोग इसको पुट कर पाएंगे। अब देखिए हमारे पास वैकेंट पोजीशन क्या होता है एफ के लिए, ये फील्ड है, ये फील्ड है, ये फील्ड है, ये फील्ड है, यानी 6 पोजीशन तो भरा हुआ है, एक ही वैकेंट है, तो ये आ जाएगा आपका एफ, है ना। और एफ के दाहिने दूसरे स्थान पे आपका आ जाएगा क्या बताइए, हॉकी। क्लियर है, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो गया, यूटिलाइज हो गया, इसे आप क्या करिए, कट कर दीजिए, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। ना तो ए और ना ही ई हैंडबॉल या टेनिस खेलते हैं। अब देखिए कह रहा है ना ही ए और ना ही ई, है ना, ये आपका हैंडबॉल भी नहीं खेलेगा और ना ही टेनिस खेलेगा, ठीक है। ना तो ए और ना ही ई हैंडबॉल खेलेगा और ना ही टेनिस आपका खेलेगा, ये यहाँ पे कट कर दिया मैंने। क्लियर, जैसा इन्फॉर्मेशन था ए के सामने और ई के सामने हमने यहाँ पे कट कर दिया कि ये दोनों नहीं आएगा, हैंडबॉल और टेनिस नहीं आएगा। क्लियर है। वह व्यक्ति जो हैंडबॉल खेलता है फुटबॉल खेलने वाले व्यक्ति के बाएं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी कि फुटबॉल के बाएं पहला दूसरा में आपका क्या होगा बताइए, हैंड बॉल आपका आना चाहिए, ठीक है। आप देखिए कहाँ पे पोजीशंस वैकेंट है, तो हमको बाईं ओर चलना है बताइए, ठीक है। तो यदि हम फुटबॉल को यहाँ रखते हैं, ठीक है, तो हमारे पास हैंडबॉल के लिए जगह नहीं आएगा, यहाँ पे ऑलरेडी क्रिकेट है, ठीक है। तो चलिए बी में तो नहीं रख पाएंगे। फिर देखिए फुटबॉल के लिए कहाँ, फुटबॉल हम लोग यहाँ रख सकते हैं बताइए। फुटबॉल यदि यहाँ रखेंगे तो बाएं दूसरे स्थान पे देखिए हैंडबॉल चाहिए, लेकिन यहाँ क्या मना किया गया है, यानी कि सी भी जो है फुटबॉल नहीं खेलेगा, तो ये आपका क्या है, यहाँ पे लोग नहीं रख पाएंगे फुटबॉल को। यदि हम लोग फुटबॉल को यहाँ रखते हैं क्योंकि ये वैकेंट खाली है, फुटबॉल यहाँ प्लेस किया जा सकता है, तो दूसरे स्थान में देखिए बाएं और दूसरे स्थान पे यहाँ पे क्या चाहिए था, हमको हैंडबॉल चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या हॉकी है, तो यहाँ पे भी नहीं आ पाएगा। क्लियर हुआ, ठीक है। और देखिए कहाँ पोजिशन है, तो यदि हम फुटबॉल को यहाँ रखते हैं, ठीक है, तो हमारा हॉकी के लिए, सॉरी ये आपका हैंडबॉल के लिए देखिए यहाँ पे जगह हो जाएगा ना, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं बताइए, यहाँ रख दीजिए आप फुटबॉल को, ठीक है, और यहाँ पे आपका आ जाएगा हैंड बॉल। क्लियर हुआ ना। और देखिए कोई पोजीशन आपका वैकेंट यहाँ पे नहीं है जहाँ पे आप फुटबॉल हैंडबॉल को सेट कर सकते हैं। फिर क्या लिखा देखिए, ए और ई के बारे में लिखिए, ये तो आपका क्या, फुटबॉल तो भर गया आपका यहाँ पे, ठीक है। यहाँ हॉकी हो गया, यहाँ पे हैंडबॉल हो गया, शतरंज हो गया, क्रिकेट हो गया, लिखा ए जो है आपका टेनिस नहीं खेलेगा, तो टेनिस आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और एक और जो आपका गेम बचा है कौन सा, बैडमिंटन, तो बैडमिंटन आपका यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। आई होप आपको आज का एक्सप्लेनेशन सही लगा होगा, चीज़ें बिल्कुल समझ में आई होगी। यदि आपको एक्सप्लेनेशन सही लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आपको इसी तरह के लेवल के क्वेश्चन आपको मिले जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग बहुत मन से पढ़ाई करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।